महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ कविवर प्रकाश की कविता के द्वारा। यूं तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न सुना। यूं तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न सुना। छोड़ माता पिता घर द्वार धन खजाने को, चल दिया धार के व्रत ब्रह्मचर्य बाने को। लगी दिल में थी लगन ऐसी ही दीवाने को, होती दीपक से जैसे प्रीति है परवाने को। भटका जग में वो खोज सत्य की लगाने को, न मिला उसे कितने दिनों खाने को। कभी मरुथल किया तय बन कभी कांटों वाला, कभी बर्फानी पहाड़ी कभी नदी नाला। हुआ लथपथ लहू से तन पड़ा पाँव छाला, फेंके पत्थर किसी ने सांप विषैला काला। खड्ग चमकाया किसी ने तो किसी ने भाला, दिया नादानों ने कितनी बार विष प्याला। फिर भी पीछे न हटा सत्य का वो मतवाला, आज यूं मुँह से कह रहा है हरद न आला। यूं तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न सुना। पाला हनुमान पवन सुत ने ब्रह्मचर्य था बस, अपने स्वामी श्री रामचंद्र के रिझाने को। सुना है पाला ब्रह्मचर्य परशुराम ने था, पृथ्वी से नाम क्षत्रिय वंश के नसाने को। पाला था ब्रह्मचर्य भीष्म पितामह ने भी, अपने पितु शांतनु के सुखी बनाने को। किंतु गुरुदेव दयानंद ब्रह्मचारी ने, पाला था ब्रह्मचर्य जग के दुख मिटाने को। दीन दुखियों की दशा देख दुखी होता था, सारा जग चैन से सोता था जब वो रोता था। विश्व कल्याण के साधन सभी संजोता था, एक पल भी वो कभी व्यर्थ को न खोता था। योगी जो 8 पहर ध्यान मग्न रहते हैं, देख स्वामी की तपस्या वो यही कहते हैं। यूं तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न सुना। कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न सुना। किया जब ऋषि ने सत्य वेद धर्म का मंडन, तर्क प्रतिभा से किया मिथ्या मतों का खंडन। कहते खुद को जो थे गौतम कणाद से आला, हुए खामोश लगा मुंह पे सभी के ताला। अजब था हाल पड़ा बुद्धि पे मानो पाला, बैठे बिठलाए हाय कैसा ये झंझट पाला। पास स्वामी के लिए जिज्ञासा जो विद्वान गए, पूर्ण पांडित्य का प्रतिभा का लोहा मान गए। धर्म वैदिक है एकमात्र सभी जान गए, कौन हीरा है कौन कांच ये पहचान गए। बौद्ध जैनी सनातनी व पादरी मुल्ला, छोड़कर पक्षपात बोले यूं खुल्लम खुल्ला। यूं तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न सुना। मारते मान रहे मिथ्याचार मंडी के, वेद अनुयायी थे रक्षक थे ओम झंडी के। पूर्ण प्रतिद्वंदी रहे पातकी पखंडी के, निराले शिष्य थे गुरु विरजानंद दंडी के। जैसे कवि अपने मधुर छंद पर निछावर है,
जैसे प्रेमी चकोर चंद्र पर निछावर है, भृंग अरविंद के मकरंद पर निछावर है, तैसे दिल मेरा दयानंद पर निछावर है। जिसने मृत आर्य जाति को पुनः जिलाया है, खुद जहर खा के वेदामृत हमें पिलाया है। धैर्य विधवा अनाथ दलितों को दिलाया है, जिसने बिछड़े हुओं को हमसे फिर मिलाया है। उस दयानंद बच्चे क्यों न उसका ऋण चुकाएं हम, क्यों न श्रद्धा से गीत ये प्रकाश गाएं हम। यूं तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न सुना। देह दीपक प्रकाश जबकि बुझने वाला था, कहने को थी दीवाली, सच तो ये दिवाला था। आर्य जनता के हृदय बेतर थी घबराहट, किंतु ऋषिराज के मुख पर थी मंजु मुस्काहट। शांत मन हो महर्षि जी वचन ये उच्चारे, तेरी इच्छा हो पूर्ण हे परम पिता प्यारे। देख के दृश्य ये गुरुदत्त को हुई हैरानी, जो कि नास्तिक ते परम हो गए आस्तिक ज्ञानी। स्वामी महाराज की प्रतिभा प्रकांड पहचानी, झुक के चरणों में बोले प्रेम भरी ये वाणी। यूं तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया, कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न सुना, कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न सुना। सारा नमस्ते जी, मेरा नाम अद्वित गुप्ता है। आज मैं आप सभी को ऋषि बोध दिवस की गाथा सुनाने वाला हूँ। एक दिन एक बालक था जिसका नाम मूलशंकर था। उनके पिताजी का नाम था कृष्ण तिवारी, उनकी माता का नाम था अमृतबाई। उनका जन्म टंकारा में हुआ था। उन्होंने शिवरात्रि का व्रत रखा था और उन्होंने पिताजी के साथ मंदिर चले गए और उन्होंने देखा शिव जी की मूर्ति के ऊपर चूहे चढ़ के प्रसाद खा रहे थे। और उन्होंने सोचा जब ये खुद की रक्षा नहीं कर सकते तो दूसरों की क्या करेंगे, तो वो उठ के चले गए और माता जी से बोले, माता जी मेरे को खाना दे दीजिए। उन्होंने खाना खा के जान की खोज में चले गए। वह बालक स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हो के आर्य समाज की स्थापना करी। धन्यवाद जी। जब घोर विद्या छाई थी, धर्मांध मूढ़ता छाई थी। जब घोर विद्या छाई थी, धर्मांध मूढ़ता छाई थी। जब डाल डाल पर पड़ी हुई हर धर्म लता मुरझाई थी। जब डाल डाल पर पड़ी हुई हर धर्म लता मुरझाई थी, तब दिव्य मूर्ति है दयानंद, तब दिव्य मूर्ति है दयानंद, तूने ही ज्योति जगाई थी। वेदोद्धारक नमो नमो, हे ज्ञान प्रदाता नमो
मंत्रों के जाता नमो नमो, गायत्री प्रचारक नमो नमो, मंत्रोच्चारक नमो नमो। सबको सादर नमस्ते जी। मेरा नाम आरिका गुप्ता है। मैं 7 साल की हूँ। आज मैं आपको स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में बताना चाहती हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक के रूप में पूजनीय है। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा में हुआ था। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी वैदिक धर्म में विश्वास रखते थे। उन्होंने राष्ट्र में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वास का सदैव विरोध किया। उन्होंने कर्मों के फल को ही जीवन का मूल सिद्धांत बताया। वेदों की ओर लौटो, यह उनका प्रमुख नारा था। उनका प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश था। इनको 17 बार जहर दिया गया था। 30 अक्टूबर 1883 दिवाली के दिन ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो कहकर अपनी देह त्याग दी। धन्यवाद। सभी को सादर नमन। आज मैं आपके सामने ऋषि जयंती व बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में एक स्वरचित भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सूर्य सोने चल दिया लेकिन सितारों को जगाकर एक दीपक बुझ गया हजारों दीपक को जलाकर। चला भी आओ आजा दयानंद, जाने वाले ऋषिवर तेरी याद सताए। महका तेरा गुलशन मुरझा न जाए। चला भी आओ मुरझा चले हैं तेरे ये नजारे। धुंधला गए हैं सभी वेदों के तारे। कैसे बनेंगे सभी जन तुम्हारे। तरसे निगाहें मेरी ऋषि को पुकारे। पथ को निहारे चला भी आओ आजा दयानंद, जाने वाले ऋषिवर तेरी याद सताए। महका तेरा गुलशन मुरझा न जाए। चला भी आओ मेरी लगन को कहाँ जग ने जाना। वेदों के लिए तो मेरा दिल था दीवाना। हर सांस मेरी सत्य का तराना। आजादी का था मैं तो दीवाना। 10 नियम हो वो है कुंजी, कैसे भी हो ताले वो खोलती जाए। कैसे भी हो ताले वो खोलती जाए। चला भी आओ
आजा दयानंद, जाने वाले ऋषिवर तेरी याद सताए। महका तेरा गुलशन मुरझा न जाए। चला भी आओ दमयंती ने ये है जाना, सत्यार्थ प्रकाश है ये तेरा खजाना। दमयंती ने ये है जाना, सत्यार्थ प्रकाश है ये तेरा खजाना। जन जन तक है इसे पहुँचाना, इससे ही है इस देश को बचाना। ऋषि मेरे हो इतने हैं ऐसा, भूलना भी चाहे तो भूल न पाए। भूलना भी चाहे तो भूल न पाए। चला भी आओ आजा दयानंद, जाने वाले ऋषिवर तेरी याद सताए। महका तेरा गुलशन मुरझा न जाए। चला भी आओ। ओम। सभी आर्य बंधुओं को शत शत नमन। स्वामी जी की पावन जयंती पर कुछ भाव प्रस्तुत कर रही हूँ। कहते हैं होनहार विद्वान के होत चीकने पात। जन्म से ही स्वामी जी बहुत मेधावी, होनहार, तेजस्वी बालक थे और प्रारंभ से ही उन्हें शास्त्रों, धार्मिक पुस्तकों व संस्कृत भाषा का अध्ययन में ही रुचि थी। गुरु विरजानंद से ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने अनेक कार्य समाज के सुधार के लिए किए। स्वामी जी ने बहुत अनमोल वचन हमें दिए जिनको बार बार स्मरण करने से हम अपना जीवन बदल सकते हैं। मैं उनमें से कुछ अनमोल वचन या विचार आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। स्वामी जी का कहना है, अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। अगर मनुष्य का मन शांत है, चित्त प्रसन्न है, हृदय हर्षित है, तो वह निश्चित ही उसके अच्छे कर्मों का फल है। अहंकार मनुष्य के अंदर वो स्थिति लाता है जिससे वह आत्मबल और आत्मज्ञान खो देता है। आपके पास जो सबसे अच्छी चीज़ है उसे दुनिया को देकर देखो, आप देखोगे कि आपको भी दुनिया से सबसे अच्छी चीज़ मिल रही है। जिस मनुष्य में संतुष्टि के अंकुर फूट गए हों, वो संसार के सुखी मनुष्यों में गिना जाता है। दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौटकर आएगा। मानव को अपने पल पल को आत्मचिंतन में लगाना चाहिए, क्योंकि हर क्षण हम परमेश्वर द्वारा दिया गया समय खो रहे हैं। ईर्ष्या से मनुष्य को हमेशा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य को अंदर ही अंदर जलाती है और पथ से भटकाकर पथभ्रष्ट कर देती है। कोई मूल्य तब मूल्यवान है जब मूल्य का मूल्य स्वयं के लिए मूल्यवान हो। स्वामी जी के अनमोल वचन हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं और इनका स्मरण करने से मन बहुत हर्षित होता है कि आपने कुछ तो पा लिया, अपने जीवन को थोड़ा तो सुधार लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती पर उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं के आधार पर उनके महान तथा विशाल व्यक्तित्व पर मैं कुछ अपने विचार प्रस्तुत करूंगी।
हम जब कभी स्वामी जी के व्यक्तित्व की बात करते हैं तो लगता है कि कहीं हम अतिशयोक्ति तो नहीं कर रहे, किंतु यह भ्रम बहुत ही आसानी से टूट जाता है जब हम उनके जीवन के अलग अलग पड़ावों पर घटी घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। स्वामी जी में जिज्ञासा बहुत थी। महाशिवरात्रि की रात्रि से लेकर बहन और चाचा की मृत्यु से भी आगे तक वह कई योगी और सन्यासियों के संग में रहे और अपने मन में उठे प्रश्नों का उत्तर खोजते रहे। और यह जिज्ञासा की तृष्णा स्वामी विरजानंद जी के पास आकर शांत हुई। इस ज्ञान को पाने तक उन्होंने जो को कठोर तप किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया और हर परिस्थिति में संयम बनाए रखा, ये आत्मोन्नति उनके सरल दृढ़ विश्वास, इरादे के पक्के और ऋतंबरा बुद्धि वाले व्यक्तित्व को उजागर करती है। उनका व्यक्तित्व का एक और पहलू था कि वे निडर और साहसी भी थे। समाज में इतनी कुरीतियां, अंधविश्वास फैला था जिसका उन्होंने डटकर विरोध किया और उनको जड़ से हटाने के लिए प्रयत्न भी किया। उनके जीवन की घटनाओं को देखते हैं तो लगता है कि स्वामी जी अपने लिए जिए ही नहीं, अपितु संपूर्ण मानव जाति तक शुद्ध ज्ञान पहुंचाना ही उनका जीवन था। और यह कह जाना कि मेरे मृत्यु के पश्चात मेरे तन की राख को खेतों में डाल देना, कोई विशेष क्रिया या भवन या कुछ अन्य क्रिया न करना, उनके विशाल और निस्वार्थ भाव को उजागर करता है। स्वामी जी का चरित्र इतना महान और विशाल है कि शब्द और समय कम पड़ जाएगा, किंतु उनके व्यक्तित्व का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे महान व्यक्तित्व को शब्दों में पिरोना बहुत कठिन है। ऐसी महान आत्मा को मेरा शत शत नमन है। धन्यवाद। सभी को महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी जी एक महान समाज सुधारक थे, महिला समाज सुधारक थे, वेदोद्धारक थे, स्वतंत्रता के प्रथम उद्घोषक थे और आर्य समाज के प्रवर्तक थे। ऐसी महान आत्मा को हम सभी का शत शत नमन। अब मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक भजन आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। एक बार आए थे योगी रूप धार के, दयानंद चले गए बिगड़ी संवार के। एक बार आए थे योगी रूप धार के, दयानंद चले गए बिगड़ी संवार के। दयानंद चले गए बिगड़ी संवार के। देश के सुधारक थे वो, दुखियों के साथी थे, जीवन में दुख झेले ऋषि ने भांति भांति के। करते चले गए फिर भी काम उपकार के, दयानंद चले गए बिगड़ी संवार के। दयानंद चले गए बिगड़ी संवार के। योगी राज थे वो पर हम जान पाए ना, लांछन लगाए उन पर हम शर्माए ना। बेवफा बने हम उस वफादार के, दयानंद चले गए बिगड़ी संवार के। एक बार आए थे योगी रूप धार के, दयानंद चले गए बिगड़ी संवार के। किए थे अनंत उपकार हम पर
संसार के, पूजनीय देव ऋषि सब संसार के, दयानंद चले गए बिगड़ी संवार के। एक बार आए थे योगी रूप धार के, दयानंद चले गए बिगड़ी संवार के, दयानंद चले गए बिगड़ी संवार के।